ದೇಶದ ಬಾವುಟ ಹಾರಿಸೋದು ಇದನ್ನ ಹಾರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಜೆಂಡ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಅದ್ರ ಬದಲು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬಾವುಟ ಹಾರಿಸಿ ಅಂತ ಊರೇ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗದೆ ಇಡೀ ಊರೇ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದ್ರು ಬಿಟ್ಟಲ್ವಲ್ಲ ಇವರು ಧ್ವಜ ನೋಡಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡಿ. इलेक्शन ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. मंडिया में बीजेपी कारकुनों और मकामी लोगों ने 12 किलोमीटर की पदयात्रा का ऐलान किया है और कहा कि ये एक पुरअमन जुलूस के तौर पर मुकर्रर किया गया है। केरागोडू गांव में ज़िला इंतज़ामिया और मकामी लोगों के दरमियान झगड़े के बाद मंडिया में हालात कशीदा हो गए हैं। दरअसल मामला ये है कि 108 फीट के खंबे पर लहराए गए हनुमान के झंडे को हटाने के खिलाफ मुजाहिरों के बाद आज भारी पुलिस तैनात कर दी गई है। कांग्रेस ने दावा किया है कि यौम जमहूरिया से पहले कौमी परचम लहराने की इजाज़त ली गई थी, जबकि बजरंग दल ने कहा कि ये अयोध्या में राम मंदिर के इफ्तिताह से पहले ही लहराया गया था। भगवा परचम हटाए जाने पर बीजेपी ने रियासत के तमाम अजला में एहतजाज का मंसूबा बनाया है। बजरंग दल ने 9 फरवरी को मंडिया में बंद की कॉल भी दी है। मंडिया में फिलहाल दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। इसी मंडिया हनुमान फ्लैग टेंशन के चलते बेंगलुरु में भी बीजेपी ने मैसूर बैंक सर्कल पर मुजाहरा किया। पुलिस ने उन्हें एहतियाती तहवील में ले लिया है। राम हनुमान की जय जयकार के साथ साथ हुकूमत के खिलाफ भी तौहीन आमेज नारे लगाए गए। कानून साज काउंसिल के रुकन डॉक्टर तेजस्विनी गौड़ा, बेंगलुरु के शिमाली ज़िला सदर एस हरीश, बेंगलुरु सेंट्रल ज़िला सदर सप्तगिरी गौड़ा, बेंगलुरु जुनूबी ज़िला सदर CK राम मूर्ति, अवामी नुमाइंदे, साबिक़ अरकान असम्बली, साबिक़ मेंबरान सिटी काउंसिल, दीगर लीडर्स और कारकुनों ने इस एहतजाज में शिरकत की। चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया ने इस मौके पर कहा कि बीजेपी गैर ज़रूरी मसाइल पैदा कर रही है। उन्होंने सिर्फ कौमी परचम और कन्नड़ परचम की इजाज़त ली थी। इंतखाबात आने वाले हैं, इसलिए बीजेपी इसे सियासी मसला बना रही है। मैं एक हिंदू हूँ और मैं तमाम लोगों से प्यार करता हूँ। मैं सबकी भलाई और रवादारी पर यकीन रखता हूँ। ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಅಜೆಂಡಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅವ್ರು ತಗೊಂಡಿರೋದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ಲಾಗ್ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡ ಫ್ಲಾಗ್. ಬಟ್ ನಾವು ವಿರೋಧ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಜೆಂಡಾ ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ನಾಳೆ ಒಂದು ಈಶಾ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಆ ಬಾವುಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಸರ್ ಅಶೋಕ್ ಅವರು ಹೋಗ್ತವ್ರೆ, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಹೋಗಿ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಚೋದನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅವರೇ ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಚೋದನೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಯಾತಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾಕ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು? Sir, but then what is the solution right now? Like in Mandya also, in Bangalore also, they are protesting in a big way. No, my point is why they are instigating people. What for? Let me know. What for they are instigating? Why they are instigating? ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಮ್ಮದೇನು ತಕರಾರಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಯಾವ ಪಂಚಾಯತಿಯವರು ಏನು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಯಾಕೆ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆಯ್ತಿದ್ರು? ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹಿಂದೂ ವಿರೋಧಿ, ಹನುಮ ಧ್ವಜ ವಿರೋಧಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ. ಬಿಜೆಪಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನು ಇದು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ
ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೂ ವಿರೋಧಿ ಏನು, ನಾನು ಐ ಆಮ್ ಹಿಂದೂ, ಬಟ್ ಐ ಲವ್ ಆಲ್ ಪೀಪಲ್ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ರಿಲಿಜಿಯನ್ಸ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಜಾ ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಏನದು ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ? ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಸಹಬಾಳ್ವೆ सहिष्णुते, सहबाळवे सहिष्णुते। पूरा भारत में जो हिंदुत्व का वो हिंदू भावनाओं का जो ऊर्जा है, इसको मिटाने के लिए इधर कांग्रेस नेतृत्व का सरकार कानून उठा रहे हैं, बहुत दबाव कर रहा है, इसको में हम विरोध करते हैं। कल मंडिया में जहां वो हनुमान ध्वज का 108 फीट का 108 फीट का जो ध्वज था उसको हटाकर वो स्तंभ था उसको काटकर हिंदुओं का भावनाओं को इन्होंने घासिल किया है। इसलिए इसका विरोध में हम आज भारत में हिंदुओं का भावनाओं का सम्मान नहीं मिलने से कहाँ मिल सकता है। हम कानून का सम्मान करते हैं, हम जो सरकार का नीतियाँ हैं इसको सम्मान करते हैं। हम ये हिंदू विरोधी सरकार का भाव को क्रिटिसाइज करके कंडेम करके इधर पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम सरकार को बता रहे हैं ये तो ठीक नहीं है, आपको रोकना पड़ेगा, हिंदुओं को जीना पड़ेगा, ये हमारा मुल्क है, इसलिए आप सम्मान करके ये सरकार जो है सम्मान करके हिंदुओं का भावनाओं को, राम जी का, हनुमान जी का भावना सम्मान करने को हम बोल रहे हैं। पंचायत का डिसीजन, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? पूरा पंचायत में आउट ऑफ 22 पीपल 20 लोगों ने समर्थन करके वो डिसीजन लेकर वो हनुमान ध्वज का फ्लैग उड़ाए थे। अब इसको हटाकर पुलिस को लेकर वो सरकार अपना जो भी पावर है इसको दिखा रहे हैं। ये डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी में जो भी पंचायत से वो डिसीजन इसको मानना पड़ेगा। फिर एक बार उधर हनुमान ध्वज जी का ध्वज को स्थापित करने को हम डिमांड कर रहे हैं।